इंदिरा गांधी कांग्रेस के जमाना में इंदिरा गांधी एक सिंगल तानाशाह थी, लेकिन आज के डेट में दो तानाशाह है। कौन कौन है दो? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वोट चोरी हुआ है? हाँ हुआ है, वोट चोरी हुआ है, हुआ है ना? यहाँ का जो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठा हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग है, सब गुलाम बन गया है। यह जनता का हित में कोई काम करने वाला नहीं है। उसमें 100 से ऊपर सीटें लूटी गई है और ये लोग कलेक्टर से का सब बयान लेकर के इन लोग जो कहता है करते गया, कहीं 100 वोट, कहीं 500 वोट, कहीं 300 वोट। नमस्कार, आप बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं। जीतनराम मांझी बड़ा बयान देते हैं कि 2020 में यहाँ से अनिल कुमार जो एनडीए प्रत्याशी से फोन करते हैं जीतनराम मांझी को तो वो जीत जाते हैं, और इस बार 2025 में 1600 वोट से हार रहे थे, फोन नहीं करते हैं तो हार जाते हैं। क्या सच है? जीतनराम मांझी का कथन बिल्कुल सत्य है। उन्होंने ऐसा किया, और एक मंत्री का जब इतना पावर है कि पॉकेट में कलेक्टर को रखते हैं, तो यहाँ के सीएम और यहाँ के पीएम का क्या कहना है। अभी अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है उसमें 100 से ऊपर सीटें लूटी गई है और ये लोग कलेक्टर से का सब बयान लेकर के इन लोग जो कहता है करते गया, कहीं 100 वोट, कहीं 500 वोट, कहीं 300 वोट। इन लोग सीट लूटने में माहिर हैं। जदयू और भाजपा दोनों कंटेस्ट में वो कहते हैं कि हम 89 तो इसको 85, और इसी गति में आरजेडी को इन लोग सूली पर चढ़ा दिया। इसका सब के जो ये टिकारी विधानसभा है, कितना इसमें सच्चाई है कि 2020 का जो वाकया हुआ था वो क्या हुआ था इसका पूरा? हाँ, इसका यही हुआ था कि डीएम साहब ने जब जीत गया 2700 वोट से सुमंत कुमार, तो सुमंत कुमार को बैठाया गया कि बैठिए, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। और बैठाने के बाद 2 घंटे के बाद वो कहता है, सुरेंद्र जी भी जीत गए थे बेलागंज से, तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के चले गए, कहें कि तुम बैठो, तुमको मिल रहा है सर्टिफिकेट। नहीं मिला। आकर के डीएम साहब बोलता है, जाओ, तुम तो हार गया, तुम 2700 वोट से हार गया है जी, बैठा क्या काउंटिंग हुआ था या फिर ये डीएम साहब अभिषेक कुमार का बयान आया है। अभिषेक कुमार अभी त्रिपुरा से बोले हैं अभिषेक कुमार कि हमने जो है से कि सर्टिफिकेट मैं नहीं दिया था, वहाँ का जो निर्वाचित पदाधिकारी एसडीओ था वो दिया, लेकिन जब चुनाव 2700 वोट से अनिल कुमार जीत गए तो इनका जो खिलाफ पार्टी था वो चैलेंज वहाँ पर नहीं किया कि फिर से गिनती कराओ, तो हम 2700 से देके पार कर दिया, वो चले गए। इस बार 1600 वोट से हार, 1600 वोट से जब हार गए तो अभी हमारा जो विधायक है जीता हुआ, ये क्या बोलते हैं, दांगी जी, अजय कुमार दांगी, ये पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ था। हम लोग जिस तरह से जनता का रुझान, जनता ने वोट दिया, तो उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे अनिल कुमार को कैसे हमको हरा देता है, हम वहाँ पर लड़ेंगे। और लड़ा, और अनिल कुमार जब हार गए तो गेट से निकले और बोल दिया अनिल कुमार। हम लोगों ने मोबाइल पर देखा, अनिल कुमार कहेंगे हाँ मैं तो 16 हार गया। तो मीडिया वाले ने कहा कि कहीं चूक रह गया होगा ना विधायक जी, तो इस तरह से हाथ टांगे हुए कहें कि हाँ चूक तो जरूर कहीं हो गया है। या फिर डीएम साहब को फोन नहीं किया? नहीं, इस फोन का बात उस समय तो नहीं कहा, और न कहा कि हम मांझी जी को फोन किया। तो मांझी जी सच्चाई कहते हैं कि हमको फोन नहीं किया और इसीलिए ये हार गया, नहीं तो 100% के स्ट्राइक रेट। चोरी कैसे हो जाएगा जी? अब जहाँ एनडीए वाले बोलते हैं कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, तो एनडीए वाले अपने गच रहे हैं, खुद गच रहे हैं, और बिल्कुल सच्चाई है। हम लोग 2020 में भी बोला था इस चीज को सबको कि हमारा जीता हुआ कैंडिडेट को हरा दिया गया, लेकिन यह भारत का जो संविधान है, यहाँ का जो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठा हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग है, सब गुलाम बन गया है। यह जनता का हित में कोई काम करने वाला नहीं है। अब क्या लगता है चुनाव आयोग इस पे एक्शन? चुनाव आयोग तो खत्म है ही। चुनाव आयोग वहाँ से देखे 10 को चुनाव में 10 को डीएम भेज दिया, यहाँ गुजरात से आ गए, गुजरात से डीएम आया यह लूटने के लिए, जो 100 सीटें लूट करके चला गया। ये छुपा हुआ नहीं है, यहाँ का बच्चा जानता है बिहार का कि हम लोगों का साथ लूट हो रहा है और गुजराती लूट रहा है। ये दोनों गुजराती जो है, इंदिरा गांधी कांग्रेस के जमाना में इंदिरा गांधी एक सिंगल तानाशाह थी, लेकिन आज के डेट में दो तानाशाह है। कौन कौन है दो? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों मिलकर के पूरा देश को लूट रहा है और बर्बाद कर ले है। अच्छा, टिकारी के विधानसभा के और भी लोग हैं। रुके देखिए, बोलने से डर रहे हैं इधर।
बोलने से डर रहे हैं, पर डर क्यों रहे हैं? चीजें देखिए, टेकारी विधानसभा का ये सच्चाई है कि लोग यहाँ पे सच्चाई बोलने से डर रहे हैं। क्या वजह है कि फिर भी यहाँ पे जिस तरह से वोट चोरी हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पे लोग सच क्यों कहने पर डर रहे हैं? सच एकदम बोलना ही चाहिए। ऐसा बात नहीं है कहीं किसी को कुछ होने वाला है। और आप लोग मीडिया है, मीडिया में जब नहीं रखाएगा बात, कहाँ रखाएगा? लेकिन इतना भी जरूर है कि जनता केडी का गमछी लिए हुए भी डर रहे हैं। जिस सही में वोट चोरी हुआ है? हुआ है, वोट चोरी हुआ है, हुआ है ना। जीतनराम मांझी भी बोल रहे हैं, हाँ, जीतनराम मांझी भी बोल रहे हैं कि अनिल जी जीत नहीं रहे थे, फिर भी डीएम साहब को फोन करके जितवा देते हैं। सही बात है, सही बात है। आप लोग टेकारी वाले लोग किसको वोट दिए थे? हम लोग सब आरजेडी के दिए हैं, 20 में भी दिए थे हम लोग, और इस बार भी दिया। और इस बार भी हम लोग मुस्तैदी से जब अकाउंटिंग हिंदी में रहा तो अनिल कुमार छोड़ के भाग गया, नहीं तो फिर फोन करके और ही करता। लेकिन अब फोन करने पर भी गुजारा नहीं था। पर इस बार तो आप लोग बुरी तरह हार गए। हाँ, पूरा हार गए, पूरा हार। स्वीकार कर नहीं है, सब जगह जीते हैं, सब जगह यही खेला हुआ है जो जीतनराम मांझी जी ने कहा सच्चाई कि हम लोगों ने लूटा। जो कलेक्टर को कहा हमको सर्टिफिकेट दियो। नीतीश जी कहीं, नीतीश जी अभी कहाँ जीते हैं? यहाँ नवीनगर नीतीश जी ने फोन करके जीते हैं 100 वोट से। हाँ, ये भी हम लोग मीडिया के माध्यम से जान गए थे उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट हुआ था उसी दिन, कि दबाव में 100 वोट से जबकि जीत रहा है वहाँ नवीनगर। और उसके बाद रिजल्ट मिलता है 100 वोट से विपक्ष को। वहाँ जदयुक्त था ये मोहनानंद मोहन के बेटा प्रत्याशी, ठीक। हाँ, वो जीता 100 वोट से। और इसी प्रकार से आपको 12 रिकाउंटिंग करके फिर उनको जिताया गया। रिकाउंटिंग करके कहा, वो सर्टिफिकेट में दे देता है। जानते हैं नेट पर, तो नेट तो वहाँ चुनाव आयोग के पास जाता है, चुनाव आयोग ऑर्डर देता है कलेक्टर को कि इसको 100 वोट से, मतलब जनता के वोट से प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, अब डीएम के फोन से। हाँ, चुनाव आयोग से जीतेगा। चुनाव आयोग जिसको कह देगा, डीएम जिसको सर्टिफिकेट दे दिया जीत गया। तानाशाही हो गया ना जी। फिर आप लोग क्या, पूरे हिंदुस्तान में तानाशाही है। बिहार में टेकारी में तो है ही। टेकारी तो 2020 से झेला, 5 साल झेला इस चीज को। कुमार काम करके दिए काम तो उन्होंने अपने जाति प्रथा में किया। जो भी काम अभी इस गांव के अंदर, यह पिछड़ा अति पिछड़ा का गांव है, दलित महादलित के लोग हैं यहाँ पर। लेकिन आप दलित महादलित को जाकर के देखिए, झुग्गी झोपड़ी किस तरह से लोग रह रहा है, किस तरह से लोग रह रहे हैं गांव के लोग। इस गांव में आने जाने का जो साधन है, ये जयप्रकाश नगर से ददरेजी तक बरसात में आज भी लोग पैजामा खोल के, धोती ऊपरे करके बरसात में ददरेजी मुख्य रोड पर जाते हैं। देश आजाद नहीं है, बोलते हैं गाँव सड़क बनवा दिए हैं। सड़क वो बोलता है कि बिजहारा में प्रधानमंत्री से रोड बन गया तो जयप्रकाश नगर के नहीं बनेगा। और कोई के गांव में 3-3 दिन से रोड घुमा घुमा करके बना रहा है। यही चिचौरा में जाइए, 4 दिन से रोड वहाँ गाँव में ढुका दिए। तो जातिवादी कुट कुट के भरा हुआ है अनिल कुमार में। चलिए, जातिवादी कुट कुट के भरा हुआ है अनिल कुमार में। क्या सच्चाई है? टेकारी विधानसभा के लोगों के बीच ही थे। जो आप क्या सोचते हैं जीतनराम मांझी के बयान को कमेंट बॉक्स में जरूर राय देकर बताइएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।